मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर हुए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब अरविंद केजरीवाल खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हों। हो भी क्यों ना, जब से ईडी की कार्रवाई के बाद एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसा गया, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बीते दिनों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते उन्होंने कहा कि दिल्ली में कभी भी बीजेपी सत्ता में लौटकर नहीं आएगी। उसका काम बस इतना रह गया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करे फर्जी झूठे मुकदमे में। इसके बाद उन्होंने कहा कि सीएम की कुर्सी उनकी जूती की नोक पर है, जब चाहे इस्तीफा दें, लेकिन इस्तीफा का फैसला जनता करेगी। अब देखना होगा ये टकराव की स्थिति कहां जाती है। इन लोगों को ये लगने लग गया मोदी जी को, बीजेपी को, अब ये साफ हो गया 2014 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2015 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2020 में हार गए विधानसभा चुनाव, फिर अभी एमसीडी का चुनाव हार गए। तो अब इनको ये तो पक्का हो गया भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते, ये पक्का है। दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। तो अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया है, शराब घोटाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शराब घोटाला दिल्ली में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। गुजरात में कितने लोग मर गए जहरीली शराब पी के, रोज सुनने में आता है 100 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, 150 लोग। घोटाला तो वहां हो रहा है, यहां कौन सा घोटाला हो रहा है? कह रहे शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। अभी अखबारों में पढ़ रहा था हरियाणा में इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया, दिल्ली में कौन सा शराब घोटाला हो गया? अभी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई शराब घोटाले की, जज बार बार पूछ रहा है सीबीआई वालों से, एक तो सबूत दे दो। कोई सबूत नहीं सीबीआई के पास, कोई सबूत नहीं ईडी के पास। जज बार बार कह रहा है 2 मिनट नहीं टिकेगा तुम्हारा केस। ये शराब घोटाला है। और एक फर्जी शराब घोटाला बना के उन्होंने हमारे संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। अब ये मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये हमें काम में लोग हमारे को क्यों वोट दे रहे हैं, दिल्ली के लोग हमको क्यों वोट दे रहे हैं, पंजाब के लोग हमको क्यों वोट दे रहे हैं, गुजरात के लोग हमको क्यों वोट देने लग गए? केवल काम की वजह से। हम काम करते हैं, जो काम हम करते हैं वो जनता ने आज तक 75 साल में देखा नहीं था। जो काम हमने पहली बार सरकारी स्कूलों को चमका दिया। कभी किसी ने शिक्षा की बात ही नहीं करी राजनीति के अंदर, कभी किसी ने कहा ही नहीं कि हमको वोट दे दो, हम आपके स्कूल बनवा देंगे। कभी किसी ने कहा ही नहीं हमको वोट दे दो, हम आपके इलाज का इंतजाम कर देंगे। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, इस तरह का काम कभी किसी ने नहीं देखा था। तो काम में तो ये हमको हरा नहीं सकते। एक भी राज्य नहीं है जहां पे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो जिसने हमारे जैसा काम करके दिखाया हो। तो काम में ये हमको हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचाया इनका। गुजरात में रोज इतने करप्शन हो रहे हैं, इतने घोटाले हो रहे हैं, एक आदमी जेल नहीं जाता इनका। रोज सुनते हैं कि अडानी को इन्होंने थोक के भाव सारा देश बेच दिया, कोई एक्शन नहीं होता इनका।
तो इनका क्या मकसद है? केवल और केवल सीबीआई और ईडी को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के अपनी पार्टी के अंदर लाना। कोई ईमानदार नहीं है नरेंद्र मोदी, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग नहीं छेड़ रहे हैं। दूसरी पार्टियों का केवल सत्ता की लड़ाई है। दूसरी पार्टी के आज अगर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाएं, भाई साहब 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे वो। आज अगर संजय सिंह पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाएं, 24 घंटे के बाहर आ जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी की बेईमानदारी है, ये उसके भ्रष्टाचार की। अब प्रधानमंत्री जी को यह लगने लगा है कि मैं लोकसभा चुनाव हार रहा हूं। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। घर का खर्चा नहीं चल रहा। कब तक जुमलेबाजी से घर का खर्च, कब तक परिवार चलेगा? अब लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी ने एक नया वो बनाया है कि जितने रीजनल पार्टी के नेता हैं, सब नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो। जब रीजनल पार्टी का नेता जेल में जाएगा, चुनाव के पहले उनकी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करने वाला कोई नहीं बचेगा और वहां पे बीजेपी स्वीप कर जाएगी चुनाव। तो केवल मेरा नहीं, इन्होंने मेरे को तो जेल में भेजने का प्लान कराई है कि केजरीवाल को जेल में भेज देते हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे करेगी, केजरीवाल प्रचार कैसे करेगा? ममता बनर्जी को प्लान बना रखा है, ममता बनर्जी को जेल में भेज देते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी स्वीप कर जाएगी। तेजस्वी यादव को प्लान बना रखा है, तेजस्वी यादव को जेल भेज देते हैं, बिहार में स्वीप कर जाएंगे। हेमंत सोरेन को जेल भेजने का प्लान बना रखा है, हेमंत सोरेन को जेल भेज देते हैं, वहां पे स्वीप कर जाएंगे। अरे मोदी जी शर्म कर लो, ऐसे चुनाव जीतोगे आप? ऐसे चुनाव जीतोगे आप? एक बारी मैं उनको चैलेंज करता हूं, एक बार इन सबको जेल भेज के देखो, बीजेपी का पत्ता साफ ना हो जाए पूरे देश के अंदर। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। जेल हमारे लिए भूषण है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल भूषण होती है। हम लोगों को जेल का कोई डर नहीं है। मैं जेल एक बारी 15 दिन रह के आया था। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है। आप भी कभी जेल जाओ तो चिंता मत करना। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सतिंदर जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत है? मैं भी चला जाऊंगा, मेरे को जेल जाने का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे सामने प्रश्न है और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। लेकिन हमें यह देखना है इनका ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के अंदर अपने को नहीं फंसना।